हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे सामने खड़ी है हीरो की ग्लैमर का ये एक्सट्रैक वेरिएंट है। एक्सट्रैक में ड्रम वेरिएंट हम आपके लिए लेके आए हैं ताकि आपको ड्रम वेरिएंट का प्राइस भी बताएं और बताएं कि अगर ये बाइक आप लेने जाते हैं तो आपको क्या क्या फुलफिलमेंट मिलेगा इस बाइक से, आपको क्या क्या फीचर्स इस बाइक में मिलती हैं। तो सबसे पहले एक्सट्रैक जो है वो अगर आप ऑन रोड प्राइस पटना की बात करें तो वो 1,01,000 समथिंग की आती है। तो पटना में सगुना मोड़ पाटलिपुत्रा हीरो से मैं ये बाइक लेके आया हूँ। तो अगर आपको कोई भी हीरो की बाइक देखनी हो तो आप वहाँ जाके बात कर सकते हैं या इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस बाइक के बारे में जानते हैं। तो बाइक जो है अब बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ आती है। फीचर्स में इसमें एक्सट्रैक आता है जिसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं यहाँ पे इस तरीके से जैसे कोई अच्छी बाइक जैसे 150 सीसी सेगमेंट की बाइक होती है वैसा आपको शो करेगा। यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिला है, यहाँ पे स्पीड शो करता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएम शो करेगा, कितने आरपीएम पे गाड़ी चलेगी। और ट्रिप मीटर, ब्लूटूथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं जो कि वेटिंग यहाँ पे लिख रहा है। तो ब्लूटूथ पेयरिंग के बाद आप बहुत सारी एवरेज, इकोनॉमी, स्पीड, ट्रिप 1, ट्रिप 2 ETC देख सकते हैं। प्लस इसमें टाइम भी दिखाता है और कितने देर बाइक चली है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाती है। अगर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा आपको देखने में लगेगा ग्लैमर का। यहाँ पे एक्सट्रैक लिखा भी रहेगा। आगे अगर अलॉय की बात करें तो अलॉय इसमें जो मिलता है उसमें जो स्पोक्स हैं वो थोड़े अच्छे डिज़ाइन वाले मिलते हैं, तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। ये ड्रम वेरिएंट है तो आगे में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, प्लस इसमें इंडिकेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। पीछे का ब्रेक लगाते हैं तो आगे के भी ब्रेक लगते हैं। हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प ऑफर किया जाता है जिसको हम स्टार्ट करके दिखाते हैं। ऐसे आपका नॉर्मल एक DRL यहाँ पे ऑन रहेगा और जब हम इसको ऑन करते हैं तो आप LED हेडलैम्प देख सकते हैं। हाई बीम, लो बीम में इस तरह से रोशनी करेंगे। लो बीम की रोशनी जो है वो ज़्यादा तगड़ी यहाँ पे दिखाई देती है। हाई बीम की रोशनी ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे दिखाई देगी। उसके आगे बढ़ते हैं तो इंडिकेटर्स यहाँ पे इस तरह से आपको लुक में देंगे और यहाँ पे जैसे कि ब्रेक लीवर्स, फास्ट स्विच यहीं पे आपको मिलता है और हाई बीम, लो बीम जो आप सेट करना चाहते हैं वो। हॉर्न का साउंड मैं आपको सुना देता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर्स काफ़ी स्मूथ है, बटन्स पहले से जो है इम्प्रूव किए गए हैं। स्टार्टर बटन I3S ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं जिससे आपकी बाइक 7 सेकंड से 10 सेकंड के बीच बंद हो जाती है। इंजन की बात करें तो आपको इसमें 125 सीसी का इंजन मिल जाता है जिसमें 5 गियर मिलते हैं। तो 1 डाउन और 4 अप गियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पावर की बात करें तो इसमें 10.6 का पावर और 10.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इंजन कुछ ऐसा है, इस बाइक के साथ एसेसरी पार्ट में आपका जो है आगे का लेग गार्ड आता है, इसलिए मैंने लगाया भी नहीं। जिसमें लेग गार्ड लगा हुआ आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो इस बाइक है इसके ग्लैमर के 6 से 7 वेरिएंट्स आते हैं। तो आप अगर कोई भी वेरिएंट लेते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ें हर वेरिएंट में मिलेगी। जैसे एक्सट्रैक वाली नहीं भी ले सकते हैं, एक्सट्रैक वाली ले भी सकते हैं। तो ये बाइक जो है 95,000 ऑन रोड से लेके 1,06,000 रुपये ऑन रोड तक आती है। मतलब अगर आप एक्सट्रैक में डिस्क वेरिएंट लेते हैं आगे तो 1,06,000 रुपये तक आती है। तो इतना दाम का अंतर आता है अगर आप एक बेस वेरिएंट से इसके टॉप वेरिएंट तक जाते हैं। एक ही वेरिएंट में मतलब एक ही प्राइस में अलग अलग वेरिएंट्स भी मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप एक्सट्रैक नहीं लेना चाहते हैं लेकिन डिस्क लेना चाहते हैं तो भी आपको 1,02,000 समथिंग में आपका जो है वो वेरिएंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें कंफर्ट की तो इसमें सीट आपको काफ़ी लंबा मिलता है, तो 2 लोग आसानी से इस पर बैठ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए सीट की लंबाई काफ़ी ज़्यादा रखी गई है और टैंक के ऊपर भी स्लोपिंग जो है वो साधारण बनाई गई है। बहुत ज़्यादा अचानक टैंक नहीं उठता है। तो नॉर्मल जो पोजीशन होता है एक सीट का वो एक काफ़ी बेहतर पोजीशन आपको मिलता है। पर हम बैठकर अगर आपको दिखाए तो एक 5.6 इंच के व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर सीटिंग पोजीशन मिलता है जो कि दोनों तरफ पैर आसानी से पहुंच जाता है और चलाने में भी काफ़ी अच्छा हैंडल पोजीशन आपको मिलेगा कि अगर आप इस पर ऐसे बैठते हैं तो आपका जो पीठ है वो पूरा सीधा रहेगा, आप आराम से इस पर लंबी जर्नी कर सकते हैं। लेडीज़ फुटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड में कट ऑफ स्विच लगा हुआ है, तो किसी भी बाइक आप चला नहीं सकते हैं बेसिकली। और यहाँ पे ये जो है आपको फाइबर का मिलेगा जो चैन कवर है और पीछे का टायर आपको 100 सेक्शंस का मिलता है। 100 सेक्शन के टायर से कुछ ऐसी ग्रिप्स आपको देखने को मिलेगी इस टायर पे। अगर राइट प्रोफाइल की बात करें, राइट प्रोफाइल में आपको एक बड़ा सा साइलेंसर दिखाई देता है जिसका बाहर का जो मुंह है वो बहुत बड़ा बनाया गया है, हालांकि जो मेन होल है वो छोटा ही है। और इस तरह से, और इस पर प्रोटेक्टर जो है वो ब्लैक कलर का लगाया गया है और ब्लैक पेंटेड है, तो ये ऐसा आपको दिखाई देगा। बाकी सॉकर आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल मिल जाएंगे यहाँ पे। इस तरह से डिज़ाइन ये सारे ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक प्रोटेक्टर गार्ड लगाया गया है। ब्रेक्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो ब्रेक का
लीवर है और किक स्टार्ट आपको ऑफर किया जाता है। साइलेंसर के कैटालिटिक कन्वर्टर पे एक कवर ऐड कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है तो कभी आपका पैर सट ना जाए, उसके लिए एक और यहाँ पे कवर लगाया गया है। बाकी इस तरह से इंजन का इस साइड से आप डिज़ाइन को देख सकते हैं। चलिए इस बाइक को चलाते हैं और चलाकर देखते हैं कि चलाने में मुझे कैसे लगती है, और उसके दौरान जो भी इसका राइडिंग परफॉर्मेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर बाइक की परफॉर्मेंस की बात करें तो बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इसका हैंडल जो है वो काफ़ी नज़दीक फील होता है, तो आपको एक नज़दीक हैंडल वाली, मतलब आपके बॉडी लाइन से काफ़ी नज़दीक हैंडल वाली बाइक आपको पसंद है तो ये बाइक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इस तरह से जब हम इसको चलाते हैं तब की हम बात करते हैं तो बाइक में एक इनिशियल टॉर्क बहुत है, क्योंकि इस बाइक में आपको 10.7 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क मिलता है, जो कि 125 सीसी बाइक के सेगमेंट में बहुत बढ़िया टॉर्क है। और बहुत ज़्यादा भी अगर पावर और टॉर्क निकाल के दिया जाए तो गाड़ी की माइलेज पे प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। प्लस बाइक को अगर हम देखें तो यहाँ पे 3500 RPM पे बाइक जो भी अपना स्पीड जो है कैप्चर कर रही है। अभी मैंने इसको 5वें गियर पे डाला है, लगभग 45 से 50 की स्पीड में हम चल रहे हैं। तो बाइक का एडुकेट पावर जो है वो जैसा भी पावर इसमें मिल रहा है वो सफिशिएंट फील होता है। ऐसा नहीं है कि पावर लेस बहुत फील हो रहा है या फिर पावर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो पावर सही फील होता है इसके सेगमेंट के अनुसार। हाँ, ये बाइक अगर आप कंपटीशन से बात करें तो आसपास लगती है। अगर हम बात करें साइन SP से और कंपेयर करें पल्सर 125 से तो बाइक काफ़ी हल्की लगती है, काफ़ी हैंडी लगती है, मतलब आपके हाथ से बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगी वो वाली चीज़ लगती है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम इसको यूटर्न लेते हैं तो बहुत कम जगह पे यूटर्न हो जाती है। और बाइक में एक प्रॉब्लम वो नहीं होती है कि बाइक भारी सी महसूस हो रही है, हल्की सी महसूस हो रही है। बहुत हल्की भी नहीं है, बहुत भारी भी नहीं है, मतलब इसका वेट जो कि रखा गया है 116 से 118 kg के आसपास। मान लीजिए आप इसमें 10 लीटर फ्यूल या 9 लीटर फ्यूल अगर रखते हैं तो ये बाइक लगभग 130 से 125 kg की होती है। तो 125 kg की बाइक 125 kg सेगमेंट में 125 सीसी सेगमेंट में आपको अच्छी लगेगी चलाने में। अगर हम इसको हल्का पिकअप भी देते हैं तो आप बाइक की समझ सकते हैं पिकअप अच्छी मेंटेन कर लेती है, लगातार जानते हैं अगर आप तो 50-60 की स्पीड में आप लंबे जर्नी को जो है आराम से कवर कर सकते हैं। मुझे इस सेगमेंट में जो कि पल्सर में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप दो बाइक्स में ये चीज़ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जैसे SP 125 और इस बाइक में, कि आपको टर्निंग रेडियस बहुत मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं तो जिस भी जगह पे अगर हम टर्न करना चाहें तो आप देखिए ये बहुत कम एरिया में टर्न होती है। तो आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहां आपको टर्न करने के लिए काफ़ी कम जगह मिलती है, तो उन जगहों पे ये बाइक बहुत आसानी से टर्न हो जाती है। साथ ही साथ अगर इस बाइक में हम बात करें तो ये बाइक अगर खड़े खड़े भी अगर आप टर्न करना चाहें तो भी बहुत आसानी से टर्न हो जाती है। खड़े खड़े एक बार में बाइक जो है आप यू टर्न ले सकते हैं। इस बाइक को लिफ्ट करके पीछे से खींचना आसान होता है। अब हम एक बार इस बाइक की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि कैसा बाइक का परफॉर्मेंस आपको मिलता है। तो जैसे कि हम इस बाइक में अभी आपको आगे ड्रम मिलता है, तो जो कि 125 सीसी सेगमेंट में मुझे लगता है कि आपको डिस्क वेरिएंट पे जाना चाहिए। अगर आप ये बाइक ले रहे हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली आगे का डिस्क ज़रूर लीजिएगा ताकि आपका बाइक जो है आसानी से रुके, क्योंकि ब्रेकिंग में थोड़ा सा जो है डिस्क इसके मुकाबले ज़्यादा बेहतर काम करता है। और जब हम पहले से डिस्क वाली बाइक चला रहे होते हैं तो हमें डिस्क वाली बाइक ही लेनी चाहिए। तो आइए इसके फर्स्ट गियर पर डालते हैं और चेक करते हैं। गियर आराम से लग रहा है, गियर में ऐसा कुछ नहीं है कि गियर फंस रहा है। मैंने जो भी इसमें गियर डाला है वो बहुत ही स्मूथली जो है गियर ने कवर किया है। ब्रेक की बात करें तो हाँ, थोड़ा सा ब्रेक जो है आपको चाहिए, जो कि डिस्क ब्रेक चाहिए, जो इंजन का सेगमेंट के उसके अनुसार। और ख़ासकर जो कि हम लोगों को आदत हो गई है अब डिस्क ब्रेक वाली बाइक चलाने का, तो हम लोग उसी के अनुसार इस पर प्रेशर लगाते हैं, उसी के अनुसार इस पर प्रेशर डालते हैं। एक लंबे समय के बाद जब डिस्क ब्रेक की जगह जो ये ड्रम ब्रेक है जब घिस जाता है तो आपकी ब्रेक उतनी काम नहीं करती है। और जो नॉर्मल बाइक का परफॉर्मेंस होता है, एक हम जब चलाना चाहते हैं कहीं जाते हैं तो वो परफॉर्मेंस आराम से इस बाइक से मिल रही है कि बस आप चल रहे हैं, थोड़ा आपने पिकअप लिया, फिर आपको रुकना है, फिर आप रुक रहे हैं, तो सही समय पे सही पिकअप मेंटेन कर ले रही है। थोड़ा सा हम इधर आते हैं और देखते हैं ऑफ रोड में ये बाइक कैसी है और सॉकर्स इसके कैसे काम करते हैं। क्योंकि मेरा वेट 60 kg है, 5.6 इंच मेरा हाइट है, उसके अनुसार बाइक कितनी हिलती है
हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और आगे गड्ढों में इन बाइक को जो है लेके जाते हैं। तब तक आप देखिए कि अगर आप लोकल में इसको पिकअप देते हैं तो कैसी पिकअप लेती है। मुझे लग रहा है कि पिकअप सही पिकअप है, मतलब ऐसा कुछ फील नहीं होगा आपको कि आप जो है कोई अंडर पावर बाइक चला रहे हैं। बाइक में पावर आपको सही यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे जब हम इसको ऑफ रोड में लेके चलते हैं तो बहुत सारी शिकायतें हैं कि बाइक जो है वो बंद हो जाती है। तो हम एक बार चेक करते हैं इस बाइक को। और हैंडलिंग कितनी भारी महसूस होती है अगर हम बाइक को ख़राब जगह पे चलाते हैं। इसमें हम जहाँ बाइक को लेके चले, जो कि बहुत ख़राब है। मुझे हल्का सा पैर रखना पड़ा, बाइक एक्सीलेटर आगे नहीं लिया। अब दोनों पैर गड्ढे में है जाके, ये भी और वो भी। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो ऐसी सिचुएशंस कभी कभी आ जाती हैं। तो हम एक बार चेक करते हैं कि कितने आसानी से निकल रहा है इसमें से। सही है, आराम से। थोड़ी सी मुझे ही आदत नहीं है इस बाइक को चलाने की, अदरवाइज़ बाइक सही परफॉर्म कर रही है। हल्का गीला मिट्टी है तो जो बंद होने वाली है कि आरपीएम बहुत लो रहता है बाइक का, बाइक उसके कारण काफ़ी बंद हो जाती है। तो मुझे तो ये देखने में कम लग रही है। चलिए थोड़ा सा हाईवे पे चलते हैं और हाईवे पे इसका स्पीड टेस्ट करते हैं। हम जब कभी गलियों से बाहर निकलते हैं अपने घर से, तो इस तरह से हम बाहर निकलते हैं तो वो चीज़ एक प्रैक्टिकल, जैसे मेरा एक राइडिंग स्टाइल है उसमें हम चलते हैं। तो इस तरह से आप, जैसे मेरा जब मैं बाइक चलाता हूँ तो मोस्टली इसी तरह से बाइक चलाता हूँ ताकि मैं अपने घर की गलियों से मेन हाईवे तक जल्दी से जल्दी निकल जाऊँ। तो उसके लिए जो हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से हम गियर का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें वहाँ पे महसूस होता है कि हाँ, हमारी बाइक जो है सही तरीके से गियर जो हम दे रहे हैं उसको रिस्पॉन्स दे रही है कि नहीं, उठा रही है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी बाइक्स में क्या होता है, गियर लगाने के बाद एक ठहराव महसूस होता है। तो वो कितना ठहराव है, जैसे कि मैं यहाँ के बाद अभी चौथे पाँचवें गियर तक जाऊँगा तो क्या ठहराव है इसमें या नहीं है। तो नहीं, पाँचवें गियर तक, तीसरे चौथे पाँचवें गियर के बीच में कोई ठहराव नहीं आता है कि बाइक ठहर जाएगी, रुकेगी। और जैसे मेरी आदत बहुत जल्दी गियर डाउन करने की है। जब भी मैं स्लो होता हूँ तो मैं तुरंत गियर को डाउन करता हूँ, तुरंत गियर को अप करता हूँ। तो मैं प्रॉपर गियर रेशियो मेंटेन करता हूँ। तो अगर आप गियर रेशियो मेंटेन नहीं करते हैं तो बाइक आपकी बंद होती है। खासकर फ्यूल इंजेक्शंस बाइक आपकी गियर रेशियो नहीं मेंटेन करने से बंद होती है। तो आपकी बाइक थोड़ी सी जो है वो गियर रेशियो मेंटेन करने वाली होनी चाहिए अगर आप BS6 में अगर आप बाइक चला रहे हैं तो। यहाँ पे देखिए, अभी इसको हम ओवरटेक करते हैं तो फिर क्या रिस्पांस मिलता है बाइक से, जगह ही नहीं मिल रहा है। इस रिस्पांस कैसे दिखाएं आपको। और बाइक बिल्कुल नई है तो मैं बहुत बता रहा हूँ आपको कि और थोड़ी सी जब पहली सर्विस हो जाती है बाइक की तो बाइक चलाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। बाइक की आरपीएम खुद से थोड़ी सी बढ़ जाती है तो वो वाली आपको फील आएगी कि हाँ, बाइक थोड़ा और अपने आप स्मूथ हो जाती है जब भी आप नई बाइक लेके जाते हैं। खासकर ये मोटरसाइकिल्स में होता है, कार में ऐसा नहीं होता है। लेकिन मोटरसाइकिल्स में जब आप बाइक को 1000 किलोमीटर चला लेते हैं, उसके बाद जब आप इसको वापस ले जाते हैं रोड पे तो आपको लगता है कि हाँ, बाइक की इंजन और ज़्यादा स्मूथ हो गई, इसकी आरपीएम थोड़ी सी और ज़्यादा हाई होगी। इन केस अगर आपने एयर फिल्टर और सब कुछ अगर ढंग से साफ़ नहीं किया है तो आपकी बाइक बंद होना भी शुरू हो जाती है एयर जैम के कारण। तो बहुत लोग बोलते हैं कि बाइक बंद हो जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने एयर फिल्टर को एक सही समय पे साफ़ करें। खासकर ऐसे धूल वाले इलाकों में आप रहते हैं तो आपको जल्दी एयर फिल्टर जो है वो क्लीन करना चाहिए अपनी बाइक का। उससे आपकी बाइक की इंजन आरपीएम भी सही रहेगी, माइलेज भी सही रहती है और जो टॉर्क मिलना चाहिए हमें सही समय पे सही टॉर्क वो भी आपको मिलती है। तो जैसा कि ये रोड हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अगर हम अपने इंडिया में थोड़े से रूरल इलाकों में रहते हैं तो वहाँ पे आप एक सही स्पीड मेंटेन करते हुए भी आगे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए हैं थोड़ी सी मेन रोडों पे और यहाँ पे देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। तो जो नॉर्मल मुझे लगता है कि ऐसा कुछ आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकता हूँ, बहुत कम भी नहीं बोल सकता हूँ। आप 125 सीसी सेगमेंट में जाइएगा तो उसका जो आनंद होता है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आप इस सेगमेंट में जाते हैं तो। मुझे ब्रेक के लिए ही थोड़ा सा है कि जो पावरफुल इंजन है इसका, उसके साथ आपको डिस्क ब्रेक लेना चाहिए। बाकी हैंडलिंग आपकी सही है। अगर आप किसी भी स्पीड में हैं इसमें तो हैंडलिंग इधर उधर भाग नहीं रही है। मैं अभी 60-70 के आसपास, 80 के आसपास आपको चला के दिखा, 80 तो नहीं, 5000 आरपीएम पे, ये लगभग अभी 65 के आसपास पे है।
तो 65 के आसपास में भी आपको ठीक मिल जाता है। वाइब्रेशंस बहुत कम है, मतलब अगर आपने चप्पल पहना तो आपको महसूस होगा, अगर आप एक अच्छे शूज़ के साथ अगर आप हैं तो आपको बहुत कम महसूस होने वाला है यहाँ पे। तो वो चीज़ आपको मिलेगी, सही एडुकेट वाइब्रेशंस हैं, मतलब ना होना तो अगर कोई बोलता है कि है ही नहीं तो फिर वो बहुत बेतुकी सी बात है, मतलब है, कम है, वो भी 60 के बाद पता चलती है। मतलब इस स्पीड में अगर चले तो बहुत हल्की सी लग रही है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहाँ तक जाते हैं तो हमें हल्का सा लगता है कि हाँ 60 के बाद 5-6 हज़ार RPM के बाद जो है जो ज़्यादा महसूस हो रही है। हमारे सामने वो पल्सर 125 थी, तो वो थोड़ी सी हल्की डिज़ाइन लगती है, मतलब हल्क की मतलब मोटी सी, बड़ी सी, भारी सी पल्सर जो है वो समझ में आती है। ये बाइक उसके सामने उतनी मोटी भारी सी नहीं नज़र आएगी, लेकिन इस बाइक में सिटी में चलाने के हिसाब से बहुत सही चीज़ें जो है मेंटेन करके लगाई गई हैं। चाहे वो वज़न की बात करें, इंजन की बात करें, टर्निंग रेडियस की बात करें, ईज़ी टू होल्ड, ईज़ी टू हैंडी बाइक आपको इस बाइक के मुकाबले आपको महसूस होगी। तो होपफुली आपको समझ में आई होगी कि ये बाइक कैसी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है और आपकी है, जिसके कारण आप इस बाइक को चूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और बाइक को चूज़ कर सकते हैं। तो यही था मेरा इस बाइक से रिलेटेड रिव्यू कि हीरो ग्लैमर एक्सटेक आपको क्यों लेनी चाहिए और कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की कोई ख़ास डिमांड नहीं है तो आप इसका 95,000-96,000 वाला वेरिएंट भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट होगी। क्योंकि जो ये सिटी राइड वाली बाइक होती है इसमें हमें ब्लूटूथ, ETC कनेक्टिंग फ़ीचर, मैसेजिंग और क्या क्या चीज़ें हमें उतनी नहीं देखनी होती, हमें उतना उसका काम नहीं होता है। बस बाइक उठाते हैं, सेल्फ स्टार्ट एक चाहिए, मारो और चलो। तो ओवरऑल यही थी मेरी इस बाइक की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। बाय बाय।